देखिए लाइफ लाइन वाला चैप्टर चल रहा है हमारा, हो गया कंप्लीट, दे रहे, ठीक है अभी कंप्लीट तो हूँ, अभी एक चैप्टर बचा है इसमें। लाइफ लाइन कहाँ गई? ध्यान से देखें भैया, देखिए कल मैंने काफी कुछ पढ़ा दिया, लेकिन आज इसको अपन स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वापस से। ध्यान दें, पहला लाइफ लाइन, कल इसके बारे में बात हो चुकी थी कि ट्रांसपोर्टेशन को किसी भी नेशन की, किसी भी कंट्री की लाइफ लाइन क्यों कहते हैं, ठीक है। कंट्री का पूरा डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल अपलिफ्टमेंट सब काय पे डिपेंड होता है? फिर नई चीज बता, फिर से ओपन करो। पहले ही क्वेश्चन है, व्हाई इज ट्रांसपोर्टेशन कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब मान लो ये 2 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है, आप क्वेश्चन चाहें तो लिख लें, सिर्फ क्वेश्चन लिख लें। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा ट्रांसपोर्टेशन को क्यों कहते हैं, परिवहन को क्यों कहते हैं? तो ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, हेल्प इन मूविंग रॉ मटेरियल्स टू फैक्ट्रीज। रॉ मटेरियल को कहां तक ले जाते हैं? ये फैक्ट्रीज तक। दूसरा, फिनिश गुड को कहां तक ले जाते हैं? मार्केट तक। यही समझाया था मैंने कल। इट कनेक्ट विलेज, टाउन, सिटीज एंड, सबको आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। इट सपोर्ट ट्रेड, बिजनेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन नॉट रन स्मूथली, आसानी से नहीं चल पाएंगे, ठीक है। ये इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? लाइफ लाइन। मान लो और बड़े नंबर में आ गया, आई होप, पर इन्हीं लाइनों को एक एक दो लाइन आगे एक्सपांड कर देंगे तो 5 मार्क्स का आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। सुन लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन लिखे, आंसर पे नहीं जाए। व्हाई इज रोड ट्रांसपोर्टेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रेलवे। कल बात हुई थी इसके ऊपर, रोड परिवहन रेल परिवहन से अच्छा क्यों है? कल बात हो चुकी थी कि सस्ता है। पहले तो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, रोड डोर टू डोर, समझ गए ना। और रेल डोर टू डोर जाएगी क्या? नहीं। रोड आर चीपर कंस्ट्रक्शन देन रेल। रोड कंस्ट्रक्ट करना कैसा है? सस्ता है। रोड आर सुइटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड स्मॉल लोड्स। छोटे लोड्स के लिए कौन जरूर अच्छा है? रोड अच्छा है। कनेक्टेड रिमोट एंड रूरल एरियाज, दूर दराज के एरियाज और विलेज एरियाज को कौन कनेक्ट करता है? रोड। रोड एक्ट फीडर टू रेलवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट। इसके ये भी लिखवा दिया था कल मैंने। फीडर मतलब जैसे अगर सामान को रेलवे तक ले जाना है तो कैसे होके जाएगा? ट्रकों से जाएगा, रोड के थ्रू, ठीक है। एयर तक जाना है तो भी कैसे जाएगा? कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल,
तो देश की 4 बड़ी मेट्रो सिटीज को जोड़ने वाला, मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाने का बोला था, आप ये इसमें नहीं बना पाया मैं। दिल्ली सबसे पहले कौन है? दिल्ली। फिर इधर कौन है? एक कोलकाता, ये रोड जाएगा कोलकाता हाईवे, नेशनल हाईवे। फिर कोलकाता से कहां जाएगा ये रोड? चेन्नई। फिर चेन्नई से अहमदाबाद है कि मुंबई है? मुंबई है, मुंबई मुंबई। मैंने अहमदाबाद कल बोला, लेकिन क्या है? और तो इसको क्या बोलेंगे हम? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ना। जब भी आप एग्जाम में लिख के आओ कि 4 बड़ी सिटी को जोड़ने वाला, अब यहां पर आपको बुक के अंदर से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की टोटल लंबाई कितनी है बोलो जल्दी से, वहां देख के बताओ जल्दी से, कितनी लंबाई है टोटल? नहीं दिया भाई, ठीक है, लेकिन इसको आप सर्च करके लेके आना कितनी है, मुझे भी एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 कॉरिडोर हैं। कितने कॉरिडोर हैं? 2 कॉरिडोर। कौन कौन से? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ जो कहां से कहां तक जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी। और ईस्ट वेस्ट कहां तक जा रहे हैं? वेस्ट ईस्ट, पोरबंदर से सिलचर, है ना। तो 2 कॉरिडोर हैं, इसके बारे में भी याद रखना। नेशनल हाईवे कनेक्ट मेजर सिटीज एंड स्टेट ऑफ इंडिया आर मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मेंटेन बाय द, इसमें एक और लाइन लिखवाई थी मैंने, द इंक्लूड प्राइमरी रोड सिस्टम, रोड नेटवर्क सिस्टम, इंक्लूड प्राइमरी रोड नेटवर्क या रोड सिस्टम। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है प्राइमरी रोड नेटवर्क में कौन है? तो नेशनल हाईवे। कौन बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में? NHAI। कौन बनाता है? इसमें ऐड करेंगे अपन। स्टेट हाईवे क्या है? रोड दैट कनेक्ट स्टेट कैपिटल विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड आर मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें भी कौन बनाएगा इसको? SHAI, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट को विलेज से जोड़ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कैसे जोड़ना? विलेज से, और उसके आसपास के रिमोट एरियाज से जोड़ना, क्या कहलाएगा? डिस्ट्रिक्ट रोड। बॉर्डर रोड क्या है? सबको बता दिया था, जो कंट्री की बॉर्डर पे बनाए जाते हैं वो कौन से रोड है? बॉर्डर। इनके इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस या आगे से मैंने सिग्निफिकेंस करके एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी लिखा है। जो बॉर्डर पे बनाए गए हैं वो कौन है? बॉर्डर रोड। कौन बनाता है इसको? BRO शायद, है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्ड बाय, ये लाइन भी इसमें ऐड कर देंगे बाद में, बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसके इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहले सिग्निफिकेंस है, दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर ऑफ द कंट्रीज। नेक्स्ट क्या है? दे हेल्प मूवमेंट ऑफ आर्मी एंड डिफेंस इक्विपमेंट। आर्मी का मूवमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट, लाना ले जाना, तोपों का लाना ले जाना, बारूद गोले लाद के ट्रकों में लाना ले जाना। दे इंप्रूव कनेक्टिविटी इन रिमोट बॉर्डर एरियाज, दे प्रमोट ट्रेड एंड टूरिज्म इन बॉर्डर रीजन। कल ये बात लिखा थी अपन ने। दे हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर। ठीक है, सिग्निफिकेंस आ जाए, इंपॉर्टेंस आ जाए, लिख के आ जाएंगे। बॉर्डर रोड कौन बनाता है? BRO। कब बना BRO? 1960 में। ठीक है, BRO कब बना? 1960 में। वेयर एंड वाई इज रेल ट्रांसपोर्टेशन, कहां और क्यों रेल ट्रांसपोर्टेशन बनाना सुइटेबल है? कहां और क्यों रेल ट्रांसपोर्टेशन या रेल नेटवर्क बनाना सुइटेबल है? तो सबसे पहले तो रेल वहां बनाएंगे जहां प्लेन एरियाज होंगे, जहां पर इंडस्ट्री ज्यादा होगी, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पर फिनिश गुड लार्ज क्वांटिटी में मार्केट तक जाएगा और रॉ मटेरियल लार्ज क्वांटिटी में कहां तक जाएगा? इंडस्ट्री तक। तो वहां पे कौन सा नेटवर्क होना जरूरी है? रेल नेटवर्क। क्या बताया मैंने? रेल नेटवर्क के लिए पहली कंडीशन क्या है? कैसी जगह होना चाहिए? प्लेन। दूसरा, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि लार्ज अमाउंट में फिनिश गुड इंडस्ट्री से मार्केट तक
और रॉ मटेरियल विलेज से इंडस्ट्री तक पहुंच सके। ठीक है, ओके। तो लैंड फ्लैट एंड सुटेबल फॉर, लैंड इज फ्लैट, सुटेबल फॉर रेलवे ट्रैक। इट इज चीपर टू बिल्ड रेलवे इन प्लेन, कहां बनाना आसान है? प्लेन एरिया में। हैवी एंड बल्की गुड्स, इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। ओके। रेल ट्रांसपोर्ट मोस्ट कन्वीनियंट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन, कैसी जगह? जहां बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो, बड़े स्टेट ज्यादा डेंसिटी हो वहां पर। ओके, यहां पे 2 लाइन और हो गई, जोड़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, लार्ज अमाउंट में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड हो, तो वहां अपने को रेल नेटवर्क बनाना कन्वीनियंट है। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड पहले पढ़ा चुका हूं, इसको ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ट्रेड का क्या मतलब है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, जरूरी नहीं कंट्री टू कंट्री, वन कंट्री टू अनदर कंट्री भी हो सकता है, या विद इन द कंट्री भी हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रेड। पर जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स डिफरेंट कंट्री के बीच में हो, अलग अलग कंट्री के बीच में हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरनेशनल ट्रेड। अभी ट्रेड क्या है? एक्सचेंज ऑफ, अच्छा सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, फिर बार्टर सिस्टम क्या है? यहां एक्सचेंज ऑफ गुड्स की बजाय बोलेंगे सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री आर विद इन द कंट्री इज नॉन एज ट्रेड। फिर इंटरनेशनल ट्रेड क्या होगा? जहां हम डिफरेंट कंट्री में ब्रेक। ट्रेड मीन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल, प्लेस और कंट्रीज। यहां एक्सचेंज की बजाय ब्रैकेट में सेल लिख लो, कर देंगे इसको। ठीक है। अब आता है लोकल ट्रेड क्या है और इंटरनेशनल, विद इन द कंट्री और बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। लोकल करेंसी का यूज होगा यहां पर, फॉरेन करेंसी। विद इन द कंट्री कोई नियम नहीं होगा, कोई भी सर्विसेज और गुड्स सेल करेगा, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज में जब होंगे तो रूल्स होंगे, कस्टम्स लगेंगे, ड्यूटीज लगेंगी। ओके, एक बार अच्छे से पढ़िए इसको, इस आंसर को पढ़िए जल्दी। लोकल और इंटरनेशनल पढ़िए जल्दी, फटाफट पढ़िए। पढ़ लिया? ट्रेड की डेफिनेशन पढ़िए। अगर इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन आएगी तो लिख दोगे? लिख दोगे ना? जल्दी पढ़िए। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का लाइफ लाइन ऑफ अ नेशन। अगेन जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। लाइफ लाइन क्यों कहते हैं? तो आंसर लिख देंगे इट हेल्प मूवमेंट, सेम आंसर लिखेंगे या उन दोनों आंसर को मिक्स कर देंगे।
नेक्स्ट है चेंजिंग नेचर इंटरनेशनल ट्रेड इन लास्ट 15 ईयर्स। लास्ट 15 ईयर्स में ट्रेड का नेचर कैसे चेंज हुआ है ये बताना है। तो ट्रेड एंड सर्विसेज इंक्रीज हुई हैं। कंट्रीज नाउ ट्रेड मोर मैन्युफैक्चर्ड गुड। कंट्री के अंदर बने हुए गुड्स को बाहर भेजती हैं या बाहर से बने हुए गुड्स को अंदर लाती हैं। पहले रॉ मटेरियल का ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता था। मल्टीनेशनल कंपनीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। पहले मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं हुआ करती थी, अब आजकल कौन है? 1991 के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद कौन सी कंपनियां ज्यादा रोल प्ले कर रही हैं? इंक्रीज द इंटरनेशनल ट्रेड। सीबीएसई वाले इसको बुक को में से पढ़ के और आंसर को रीच करें कि कैसे पहले जीडीपी का कितना इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था, अब कितना है, जीडीपी का कितना % इंटरनेशनल ट्रेड है, हम कौन कौन सी चीजें कहां कहां से मंगवाते हैं, सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट कहां से करते हैं, सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट कहां से करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट कहां करते हैं, इंपोर्ट कहां से करते हैं। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रेलवे, कल इसकी बात कर लेते हैं। इंडियन रेलवे में क्या प्रॉब्लम है? अब देखो, मेन रेलवे ट्रैक एंड ब्रिजेस आर वेरी ओल्ड। पुराने हैं ब्रिज, रेलवे ट्रैक भी कैसे हो चुके हैं? पुराने हो चुके हैं। ठीक है, भीड़ भाड़, इनकन्वीनियंस, भीड़ भाड़ से इनकन्वीनियंस हो रहा है। नेक्स्ट है एक्सीडेंट अकर, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजिकली इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है पुअर मेंटेनेंस इन सम एरियाज, हाई कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मॉडर्नाइजेशन। अब रिपीटेड क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं या आ सकते हैं, छोटे क्वेश्चंस जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो है व्हाट इज द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना परियोजना। तो बहुत छोटा आंसर के हिसाब से 3 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, जो जैसा बुक में लिखा है। बुक में थोड़ा सा और डिटेल लिखा है, पर जो मेन इसेंस है वो यहां पे 3 लाइन में अपने को लिखना है। योजना इज अ गवर्नमेंट स्कीम स्टार्टेड इन 2000। इट एम टू एम क्या है इसका? कनेक्ट रूरल एरिया विथ ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड मतलब ऐसे रोड जो हर समय कभी भी बंद नहीं होंगे, जिनमें कीचड़ नहीं होगा, बारिश के दौरान खराब नहीं होंगे वो। ठीक है, तो रूरल एरिया के कुछ रोड कैसे होते हैं, बारिश की वजह से कीचड़ हो जाता है, वो बंद हो जाता है, उनकी कनेक्टिविटी क्या हो जाती है? रुक जाती है। इट हेल्प इंप्रूविंग ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज इन विलेजेस। ठीक है, ये इनफ आंसर है, पूरा आंसर है। व्हाई इज एयर ट्रांसपोर्टेशन मोर इंपॉर्टेंट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो होंगे वो, पहले तो वहां फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है, दूसरा वहां माउंटेन टेरेन्स है, डिफिकल्ट एरियाज हैं, तो वहां पर रेल और रोड की बजाय कौन से ट्रांसपोर्टेशन बेटर है? एयर ट्रांसपोर्टेशन। अब क्वेश्चन आएगा, एयर ट्रांसपोर्टेशन कहां बेटर है? नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में। क्यों बेटर है? क्योंकि वहां के पहले तो माउंटेन पीक ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है। ओके, सुन लिया सबने? The region are hilly, forested and mountainous, making road and rail transportation is difficult. River dense forest and rough terrain reduce surface, provide fast and reliable connection with the rest of India. तो ये प्रॉब्लम की वजह से वहां पे कौन सा ट्रांसपोर्टेशन बेटर है? एयर ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन के क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं? तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए सुइटेबल है, ये ऐसी जगह के लिए सुइटेबल है जहां रोड और रेल नेटवर्क वर्क नहीं कर, ये ऐसे टाइम के लिए सुइटेबल है जब रोड कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी स्टॉप हो चुकी है, जैसे बाढ़ के वक्त। ठीक है, कई लोग जो बाढ़ में फंसे होते हैं, फ्लड में फंसे होते हैं, वहां उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, वहां से बाहर निकालने के लिए काय का यूज किया जाता है? एयर ट्रांसपोर्टेशन का। इट इज इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेरी यूजफुल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर एंड इमरजेंसी, हेल्प इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म, इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, कनेक्ट रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज। एयर ट्रांसपोर्टेशन उन एरियाज को कनेक्ट करते हैं जो इनएक्सेसिबल हैं। ओके, इजी लिखा हुआ है सारे आंसर, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। राइट द नेम्स ऑफ मेन एयरलाइंस, एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट। आकाश से मर्जी से जो लिखना है लिख देना, सबको मालूम है कौन सा एयर है। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेल नेटवर्क, रेल नेटवर्क कहां ज्यादा होगा, कहां कम होगा, क्यों? तो रिलीफ एंड फ्लैट लैंड इज सुटेबल, हिली एरियाज आर
डिफिकल्ट। पॉपुलेशन डेंसिटी जहां ज्यादा होगी वहां रेल नेटवर्क ज्यादा ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एरिया जहां ज्यादा होगा वहां रेल नेटवर्क ज्यादा है। अभी देखो रेल नेटवर्क के ऊपर हमने 3 आंसर पढ़ लिए। कितने आंसर पढ़ लिए? लगभग बातें सभी में एक जैसी कर रहे हैं हम, ठीक है। रेल नेटवर्क कहां सूटेबल है, क्यों सूटेबल है, तो सारे पॉइंट्स को एक साथ मिक्स किया जा सकता है अगर हम आंसर अच्छे से खुद से बनाना जानते हो तो। सुन लिया ना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना और वहां पे जब एक कॉमन आंसर आए, बड़े नंबर में आए तभी मिक्स करना, छोटे नंबर में आए तो मिक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्क्राइब सी पोर्ट्स लोकेटेड ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। देखो यहां पर ईस्ट कोस्ट की बात हो रही है तो मैं यहीं से बता देता हूं। कल मैंने यहां पे एक मैप बनाया था इस तरह से, ये यहां पे चले थे अपन, यहां पे चले थे, यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, है ना। ये हो गया हमारा ईस्ट कोस्ट। कौन सा कोस्ट हो गया? ये ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हो गया। ईस्ट कोस्ट में सबसे पहले हम यहां आएंगे कोलकाता में। कहां आएंगे? यहां पे हल्दिया पोर्ट है। कौन सा पोर्ट? हल्दिया, ओके। फिर यहां पर मेजर पोर्ट इंक्लूड कोलकाता, पारादीप। उड़ीसा में पारादीप है। कहां पर? कौन सा पोर्ट है? पारादीप। फिर यहां आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। कौन है? विशाखापत्तनम। चेन्नई, यहां पर, यहीं पर आंध्र प्रदेश में चेन्नई है, थोड़ा सा आगे चेन्नई, तमिलनाडु के यहां। फिर तुतीकोरिन, तमिलनाडु में ये तुतीकोरिन भी, तुतीकोरिन हो गया। ये मेन सपोर्ट ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। साउथ ईस्ट कंट्री में ईस्ट की तरफ मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया की तरफ एक्सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर आता है तो ये ऐसा मैप हल्का सा बना के सबको लाइन वाइज, कोलकाता में कौन है? हल्दिया पोर्ट है, फिर उड़ीसा में पारादीप है, फिर विशाखापत्तनम है, फिर चेन्नई, फिर देखो मैंने एक तरफ बना दिया इंडिया का थोड़ा सा नक्शा, बहुत एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। सुन लिया ना, लिख देंगे इधर। अरे आए कि नहीं आए? और अगर मान लो इधर लिखना है, यहां पर, यहां गोवा में मरमा गोवा पोर्ट कौन सा है, फिर यहां पे मुंबई में नावा शोवा या मुंबई पोर्ट, फिर यहां गुजरात में भी कोई अच्छा पोर्ट है, कांडला पोर्ट गुजरात में। कौन है? बस ये हो गया खत्म। ये 3-4 इधर के लिख देंगे। इनसे कहां हम करते हैं एक्सपोर्ट? इधर यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में, ठीक है। सुन लिए सबने? तो अगर ये सी पोर्ट वाला क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है? अब ईस्टर्न पोर्ट, ईस्टर्न एरिया के सी पोर्ट आ चुके हैं ईस्टर्न कोस्ट के, तो अगेन एग्जाम में आएंगे तो आंसर लिखने के साथ ही आपको क्या बनाना है? हल्का सा डायग्राम। अब डायग्राम बनाइए, हमको तो इंडिया का मैप नहीं आया, क्या करेंगे? ऐसे ही बना देना, बस एक ही तरफ का, यहां तक बना देना, समझ जाएगा कि हाँ सिर्फ कौन सा एरिया बनाना चाह रहे हैं? ईस्टर्न कोस्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से पोर्ट बताए मैंने फिर से देखो, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई और तुतीकोरिन। ये सीक्वेंस से ही बनाए मैं, ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है। एक कोलकाता में, एक ओडिशा में है, 2 उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, तुतीकोरिन भी तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। वाटर स्लो मीन्स है, कैसा मीन्स है? एयर कैसा है? फास्ट है, लेकिन चीपेस्ट मोड है, कैसा है? और ये एक्सपेंसिव। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ज्यादा अच्छा है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ठीक है। रिवर्स और सीज पे डिपेंड करता है, एयरपोर्ट और रनवे की जरूरत होती है। अफेक्ट बाय वेदर कंडीशंस, समुद्र में तूफान आ रहा है, ये हो रहा है तो इसमें दिक्कत होगी, इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, चैप्टर्स बड़ा है, चैप्टर की मोटी मोटी बातें या मैक्सिमम 90 to 95% चीजें मैंने यहां पे कवर कर दी हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कुछ चीजें छूट गई हैं जिनको जल्दी मेंशन कर दूंगा। कितने मोड है ट्रांसपोर्टेशन की? 3, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन और वाटर। लैंड में कौन कौन आ रहा है? रोड, रेल और पाइपलाइंस। पाइपलाइंस के बारे में हमने बात नहीं की है,
पाइपलाइंस मैपिंग वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। काई के लिए इंपॉर्टेंट है? मैपिंग। जिसमें HVJ पाइपलाइन, कौन सी पाइपलाइन? HVJ। मान लो ये देखो इंडिया का मैप मैं बार बार बना रहा हूं, इस सीक्वेंस को पकड़िए। मैं यहां पर इसके पास में ये वाला पॉइंट लगा रहा हूं, फिर थोड़ा सा दूर नीचे ये पॉइंट लगा रहा हूं, थोड़ा ये वाला पॉइंट ऊपर लगा रहा हूं, यहां पे इस तरह से बना रहा हूं। प्रैक्टिस करना पड़ेगी तो ही आएगा आपको। थोड़ा मतलब लगभग ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है। यहां से चलेगी HVJ, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। कौन सी पाइपलाइन है ये? HVJ पाइप। कौन सी पाइपलाइन है? हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। हजीरा कहां है? गुजरात में। विजयपुर कहां है? MP में। जगदीशपुर कहां है? UP में। फिर से सुनो, हजीरा कहां है? गुजरात। विजयपुर कहां है? जगदीशपुर कहां है? UP में। तो ये पाइपलाइन का ही की, गैस की, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। ये यहां से गैस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। काय का ट्रांसपोर्टेशन? अभी क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंस क्या है भैया पाइपलाइन के ट्रांसपोर्टेशन के। तो पाइपलाइन के ट्रांसपोर्टेशन के इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें लॉस नहीं होता। यहां से सोर्स से जाएगी, जहां पहुंचना है वहां तक पहुंच जाएगी। बीच में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कंटेनर फिल करना है, मजदूरी लगाना है, रोड वगैरह, इसका ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं लगेगी। ठीक है, सुन लिया सबने पाइपलाइन के बारे में। और जो भी बुक में एक दो पाइपलाइन और दी हुई है उनको मैपिंग वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, बट MP बोर्ड के लिए नहीं। ओके, पाइपलाइन का एक क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ऐड कर दूंगा मैं। अभी आप इसको पढ़िए, ठीक है। ब्रेक के बाद नया चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। HVJ 3 स्टेट कवर कर रही है, हजीरा गुजरात, विजयनगर मध्य प्रदेश, जगदीशपुर UP। कितने स्टेट में जा रही है? 3 स्टेट। कितने स्टेट में जा रही है? महाराष्ट्र में नहीं जा रही। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है, कहां नहीं जा रही है लाइन? तो हम ऑप्शन लगाएंगे, गुजरात तो है, MP है, UP है, पर महाराष्ट्र नहीं है। ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी पढ़ रहे हैं।